सभी लोगों को मेरा जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में। जैसा कि पता है डीआई की सीरीज चल रही है और डीआई की सीरीज़ में अभी तक मैं आपको पाई चार्ट की सीरीज़ देता आया हूं और आज हम नई डीआई की तरफ चलेंगे। और वो नई डीआई क्या है? वो नई डीआई जो बेटा है वो है लाइन चार्ट। तो आज लाइन चार्ट की बात करेंगे। आज लाइन चार्ट की ये पहली वीडियो जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल बेटा क्या कह रहा है? हमारा सवाल जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, इसको ज़रा देखते हैं। सवाल कह रहा है 2017 और 18 में एक स्टोर द्वारा बेचे गए 5 विभिन्न प्रकार के मोबाइल फ़ोन का परसेंटेज दिया गया है। तो आपको नज़र आ रहा है 17 जो है वो नीली लाइन जो है वो 17 की है, जो नीली लाइन है वो 17 की है और जो हरी लाइन है बेटा वो 18 की है। जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है 18 यहाँ से चला है और यहाँ से इस तरह से 18 की लाइन बनी हुई है। उसी तरह से नीली लाइन है वो किसकी बनी हुई है बेटा? वो इस तरह से जो आई है वो 17 की लाइन बनी हुई है। उसके बाद 5 स्टोर कौन कौन है वो भी देख लीजिए जो आपको दिखा है। एक ओप्पो का है, एक माइक्रोमैक्स है, एक सैमसंग है, एक रेडमी है, एक मोटोरोला है। ये 5 आपके हैं। तो कहे क्या रहा है, फिर आपको दिया है 2017 और 18 में एक स्टोर द्वारा बेचे गए, एक स्टोर है, कोई एक स्टोर है, बेचे गए 5 विभिन्न प्रकार के मोबाइल। तो ये 5 स्टोर नहीं बेटा, 5 मोबाइल हैं। 5 मोबाइल कौन कौन है? ओप्पो, माइक्रोमैक्स, सैमसंग, रेडमी और मोटोरोला। एक स्टोर के द्वारा ये 5 मोबाइल बेचे जाते हैं 2017 में और 2018 में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरफ जो आपको साइड में लिखा हुआ है, जो एक्स एक्सेज में वो मोबाइल दिए गए हैं और जो वाई एक्सेज में लिखे गए हैं 0, 5, 10, 15 से लेकर 35 तक वो इनका परसेंटेज दिया गया है, जो कि परसेंटेज आपको ग्राफ में दिखाया गया है। तो जब आपको बेटा यहाँ पे परसेंटेज लिख के दे दिया है, इस कोने पे ये 30 है, तो फिर इसको यहाँ पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो सवाल आएगा उसमें यहाँ पे परसेंटेज लिख के नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ये कट्टम लगा है, यहाँ पे कोना मिल रहा है, इस कोने को इधर की तरफ ले जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे सामने क्या मिला, 30 मिला। तो आप फिर कहेंगे सैमसंग जो होगा वो 2017 में कितना है, 30% है। जब ये आपको यहाँ पर ऊपर लिख के ना दे, लेकिन इस सवाल में आपको यहाँ पर लिख के दे रखा है, तो और अच्छी बात है, हमको आराम से इस सवाल को हल कर सकेंगे और हल कर सकते हैं। लेकिन एक बार बेटा ध्यान देनी है, बहुत बड़ी बात है इसके लिए। वो बात क्या है कि एक है 2017 और एक है 2018। 2017 में बेचे गए मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या इतनी दी हुई है, ठीक है, और 2018 में बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या ये दी गई है। बात ध्यान से समझ लीजिए क्या दिया गया है। कह रहा 2017 में जो मोबाइल बेचे गए वो 4,50,000 बेचे गए हैं। 2018 में जो मोबाइल बेचे गए वो 5,20,000 बेचे गए हैं। तो ये सवाल थोड़ा सा और अच्छा बन जाता है। अब क्यों बन जाता है ये मैं आपको सवाल में समझाऊंगा। अभी तक आपने इतनी डीआई लगाई हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इस सवाल में क्या अंतर हो रहा है। जैसे कि सवाल दिया है, पहला ज़रा समझिए। कह रहा है यदि 2017 और 2018 के दौरान बेचे गए मोटोरोला मोबाइलों में से 15% ग्राहक द्वारा कुछ दोषों के कारण वापस कर दिए गए, तो स्टोर में बेचे गए कुल मोटोरोला मोबाइल कितने दोष रहित हैं। दोष रहित का मतलब ऐसे कितने मोबाइल हैं जो बिल्कुल सही हैं, उनकी बात हो रही है। तो आप लोग क्या करोगे, आपके दिमाग में आएगा 2017 और 18 के मोटोरोला की बात हो रही है, तो आप कहेंगे मोटोरोला कहाँ है, तो आप कहेंगे ये है मोटोरोला। अब मोटोरोला में ये जो हरी लाइन है वो 2018 की है और ये 2017 की है। तो आप कहेंगे 2017 में कितना है, 20% है और 2018 में बेटा कितना है, 10% है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे 30% निकालेंगे और जब 30% आएगा तो आप 30% बेटा किसका निकालेंगे, तो वहाँ पे जो टोटल मोबाइल दिए होते हैं, कितने मोबाइल बिके हैं, उनका 30% निकालना होता है। लेकिन हम यहाँ पे जब आएंगे तो हमने क्या देखेंगे कि 2017 में मोबाइलों की संख्या तो अलग है और 2018 में मोबाइलों की संख्या अलग है। तो हम किसका 30 निकालें, 17 का 30 निकालें या 18 का 30 निकालें? इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट जो हम लगा रहे थे वो गलत है। वो तब लगेगा जब ये दोनों अलग अलग ना देकर सीधे देता कि 17 और 18 में मान लीजिए 6 लाख मोबाइल क्या कर दिए गए, बेच दिए गए हैं। तो आपको जब सीधे ये देता तो हम सीधे इसको जोड़ लेते और जोड़ के 30% निकाल देते, वही हमारा आंसर होता। जो अभी बहुत सारा पाई
चार्ट में हम लोगों ने किया है। ध्यान रखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको इसने अलग अलग दे दिया है। 17 में जितने मोबाइल बिके हैं वो अलग दिया है, जो 18 में जितने मोबाइल बिके हैं वो अलग दिया है। इसलिए हम दोनों को जोड़ के बेटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों को अगर जोड़ के निकालेंगे तो हम 17 वाले मोबाइल लेके चलें या 18 वाले लेके चलें, इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो हमें अलग अलग निकालना होगा। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। तो जब अलग अलग निकालना है तो क्या करेंगे कि 2017 में और 18 में मोटोरोला के मोबाइलों में सिर्फ 15% ग्राहक दोषपूर्ण हैं। तो पहले तो 2017 और 18 में कितने मोटोरोला के मोबाइल हैं 2017 और 18 के दौरान बेचे गए मोटोरोला मोबाइल निकाले जाएं। तो चलिए बात करते हैं 2017। तो 2017 में बेटा क्या होगा, 2017 की बात करते हैं पहले। जब 2017 की बेटा बात हो रही है तो आप कहेंगे 2017 क्या है, ये नीला वाला है, और नीले वाले में मोटोरोला कितना है, 20 है, 20% है। तो 2017 में हमें 20% निकालना है। कितना निकालना है, और 2017 में टोटल है कितने, ये हैं। तो आप कहेंगे 2017 में है 4 5 0 और 3 0 और है। 3 0 क्या है, और है 4,50,000 है। अब इसका बेटा हमें क्या चाहिए, इसका हमें चाहिए 20%। तो आप 20% इसका निकाल दीजिए तो हो जाएगा 20/100। सबको पता है 20 के पार से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है। 2017 में मोटोरोला कितना था, मोटोरोला 20% था, तो हमने इसका 20% निकाल लिया। अब नीचे क्या गया 5 के पार से ऊपर वाले को काटेंगे, 5 9 45, कितना हो जाएगा 45, और कितने जीरो हो जाएंगे बेटा 4 जीरो। अब उसी तरह आप क्या करेंगे 2018 की बात करेंगे। तो 2018 में टोटल कितने हैं, 2018 में आपको 5,20,000 हैं। 5 लाख कितने बेटा 20,000 हैं। और 18 में मोटोरोला कितना है, तो आप कहेंगे 18 में जो मोटोरोला है, 18 में मोटोरोला कितना है 10 है। 18 में मोटोरोला कितना है बेटा 10 है। तो इसका 10 निकाल लिया जाए। जब आप इसका 10 निकालोगे 10%, तो 10 बटे हो जाएगा 100। 10 बटे क्या हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा, और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 2 और 3 0 ये आ जाएंगे। बात समझ आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऊपर 4 0 थे और नहीं तो नीचे भी कितने आ गया, नीचे भी आपके ऊपर 4 0 आए हैं, और जब यहाँ से काटा है तो 2 0 कट गए हैं, और 2 0 जब कट गए हैं तो यहाँ पे कितने आए हैं 3 0 आ गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब आगे देखते हैं ज़रा। अब बेटा कह रहा था कि अब दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि अब हमें 17 भी मिल गया और 18 भी मिल गया। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो गया हमारा, इस पे दोनों को जोड़ दिया जाए। तो जब हमने ये दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ देते हैं 0 0 1 या 2 और 9 5 क्या हो गया 14। 9 5 क्या हो गया 14। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 1,42,000 आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो आप कहोगे 2017 और 2018 के दौरान बेचे गए मोटोरोला मोबाइलों में से कितने बेचे गए, तो इतने बेच दिए गए हैं। 1,42,000 बेच दिए गए हैं। लेकिन कह रहा 15% तो बेकार है। 15% क्या हो गए, दोष कारण हो गए, दोष कारण के कारण उनको वापस कर दिया गया। तो कह रहा कितने सही है ये पूछा गया है। तो अब बेटा क्या करो, इसका 15% निकाल लो। क्या निकाल लो, इसका 15% निकाल लो, और जो इसका 15% आएगा, आने के बाद इससे घटा देना, 1,42,000 से घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो यह है कि 15% निकाल के 1,42,000 से घटा दिया जाए तो वो आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका मैंने आपको एक और बताया है अभी तक डीआई में, जब 15% क्या हुए दोष मुक्त हो गए, तो आप बताइए सही कितने होंगे। तो आप कहोगे भैया सही कितने होंगे, तो आप कहोगे टोटल लेके चलते हैं आप 100। कितना लेके चलते हैं 100 में, अगर क्यों ये परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज में टोटल होता है 100। परसेंटेज में टोटल क्या होता है बेटा 100 होता है। अगर 100 में 15% बेकार हो गए तो 100 में से 15 घटा दीजिए। तो 100 में से 15 आप माइनस करोगे तो बेटा आएगा 85। कितना आएगा 85, मतलब 85% जो है वो सही है। 85% क्या है, सही है। तो 1,42,000 का 85 निकाल देते हैं। तो 1,42,000 का क्या निकाल देना है आपको 85%। तो आपको 85/100 क्या करना है 85/100 करेंगे। बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। अब क्या करा जाए, आप काटा पीटी कर लो, या 2 0 से 2 0 काट के 85 से सीधे गुणा करा दीजिए, या अभी पहले आप काटा पीटी कर लेते हैं। 5 एकम 5, यहाँ बचा 3, 35, 5 7 क्या हो जाएगा 35, और इसको काटेंगे 5 दूनी हो जाएगा 20। तो ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 0 लग जाएगा। 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। 2 के पारे से इसको और काट देते हैं। 2 के पारे से इसको काटेंगे तो आएगा 7,1,0,0 आएगा। 7100 में बेटा 17 का क्या कराना है, गुणा कराना है। 7100 में 17 का क्या करा देना है, गुणा करा देना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, तो चलिए तो गुणा करा देते हैं। काट क्या हो जाएगा 7100 जो आया है, 7100 कितना आया था बेटा
जो आपका आया कितना था, आपका आया था 7100। 7100 में गुणा कराना है 17 का, कितने का, तो 17 का करा को 0 0, 17 एकम 17, 17 एकम 17, एक हासिल। 17 नुइया क्या होता है बेटा, 17 नुइया 119 और एक हासिल तो हो जाएगा आपका 120। क्या हो जाएगा 120। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है सी पार्ट। सी पार्ट इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सी पार्ट इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बेटा ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें दोनों अलग अलग निकालने पड़ गए हैं, एक को 10 और एक को 20, दोनों अलग अलग निकालने पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे मोबाइलों की संख्या जो है 2017 और 18 में अलग अलग दी हुई है। अगर अलग अलग ना होती तो हम क्या करते, सीधे जोड़ते और सीधे निकाल देते। बात समझ आ रही है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे ज़रा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वर्ष 2018 और 17 में क्रमशः बेचे गए सैमसंग और रेडमी मोबाइलों की संख्या का अंतर। कह रहा 2018 में जो हमें क्या बेचे हैं, सैमसंग बेचे हैं, और 2017 में जो रेडमी बेचे हैं उनके मोबाइलों का अंतर पहले निकालो। तो चलो इतना सवाल पढ़ लिया है, इतना लगाना चालू करते हैं। तो 2018 में क्रमशः का मतलब होता है पहला वाला पहले से, तो 2000 पहले 18 है और यहाँ पहले क्या लिखा है सैमसंग। तो 2018 में पहले सैमसंग की बात करेंगे, फिर 2017 में रेडमी की बात करेंगे, जो कि क्रमशः लगा है। क्रमशः मतलब पहले वाले का पहले से। तो 2018 की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप 2018 की अगर बात कर रहे हैं तो 2018 में बात करेंगे किसकी, सैमसंग की। 2018 में किसकी बात करेंगे बेटा, 2018 में बात करेंगे सैमसंग की। तो 2018 में जरा सैमसंग पकड़ते हैं। सैमसंग मोबाइल ये रहा और 2018 में मतलब ग्रीन कलर मतलब 25%, कितना है 25% है। और 2018 में संख्या कितनी है, आप कहेंगे 5,20,000 है। तो 5,20,000 5,20,000 का आपको निकालना है 25%। क्या निकालना है 25%। 25 के पार से इसको काट दो, 25 चौको 100 और 4 के पार से इसको काट दो, 4 एकम 4, एक बचा, यहाँ हो जाएगा 4 3 12 और कितने जीरो बच जाएंगे, 4 जीरो बच जाएंगे। ये हो गया ठीक है। तो यहाँ पे हल करने पे हमारा आ गया 13 पे 4 जीरो। क्या आ गया 13 पे 4 जीरो। अब बात करनी है 2017 की। 2017 की बात करनी है, वो भी बात होगी किसकी, बात होगी 2017 में रेडमी की। 2017 में रेडमी की। तो पहले रेडमी को पकड़ते हैं। तो रेडमी ये रहा और 17 का मतलब है नीली वाली मतलब 10। तो ये क्या है 10%। और 17 में था कितना, 17 में आप कहें 4,50,000 था। तो 17 में जो 4 लाख कितना हो गया बेटा, 4,50,000। 4,50,000 का हमें 10% निकालना है। 10% क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल होगा। बहुत लोग इसको 1/10 लिख देंगे सीधे, वो भी अच्छी बात है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आ गया 45 में आ गए। 45 में कितने जीरो आ गए, 3 जीरो। 45 में कितने जीरो आ गए बेटा, 3 जीरो। इतनी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो जो 45 पे कितने जीरो आए हैं, 3 जीरो आए। फिर इसने क्या बोला था कि इसने फिर सवाल में देखते हैं, सवाल में इसमें क्या बोला था। इसने सवाल में बेटा देखो जरा ध्यान से, सवाल में बोला था 2018 और 17 में क्रमशः बेचे गए सैमसंग और रेडमी के मोबाइलों की संख्या का अंतर। सैमसंग बेचे गए मोबाइलों का अंतर, तो अब अंतर निकाल दें। तो अंतर कैसे निकालोगे, 45,000 ज़्यादा है इससे ऊपर वाले से, है ना। तो ऊपर वाला ज़्यादा है तो कहोगे ऊपर वाला ज़्यादा है, तो भैया ऊपर वाले में से 45,000 घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 जीरो और यहाँ पे ये है हमारे 3 जीरो, ये 5 हो गया, ये हो गया 4। घटाएंगे तो 0 0 0 आएगा। यहाँ से इधर हासिल हो गए 10, 10 में 5 गए 5, 10 में 5 गए 5, इधर बचा 2, तो 12 में 4 गए 8। तो जो आ गया 85,000 यहाँ आ गया। तो आपको समझ में आ गया पहला जो हमने पहला यहाँ तक हल कर लिया। कहाँ तक, 2018-17 में क्रमशः बेचे गए सैमसंग और रेडमी मोबाइलों की संख्या का अंतर बेटा कितना निकल के आया, 85,000। तो यहाँ पे कितना आ गया, ध्यान आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आया वो आया 85,000। कितना आया है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे जो हमारा आया है, जो हमारा आ गया है वो कितना आ गया, वो आ गया 85,000। कितना आ गया 85। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे समझो, आगे क्या करना है। अब आगे सवाल कह रहा है तथा 2018 में बेचे गए मोटोरोला मोबाइल। 2018 में मोटोरोला को पकड़ लो। तो मोटोरोला कहाँ है, वो मोटोरोला आप कहेंगे मोटोरोला ये है। अब मोटोरोला जो आपको दिया गया है ये दिया गया है और उसमें क्या कह रहा है 18 में मोटोरोला, 18 पकड़ो, 18 क्या, 18 ये हरा वाला है। तो मोटोरोला मोबाइलों की संख्या, तो यहाँ पे इसकी संख्या निकाल लो। तो आप कहोगे 2018 की बात हो रही है बेटा, 2018 में वो भी मोटोरोला कितने हैं, तो 18 में है कितने, 5,20,000, 5,20,000 हैं। ठीक है। और N2 क्या किया, N2 किया हमने इसका 10% निकालना है, क्योंकि ये 10 है, यहाँ पे कितने हैं 18 में 10। तो 10% जब आप निकालोगे तो आप कहोगे 10% तो 10/100।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो बेटा आ गया 52,000, क्या आ गया 52,000, ये आ गया। इतनी बात समझ में आई होगी। फिर उसने क्या पूछा, का अनुपात, तो अनुपात निकालने के लिए पहले क्या है, पहला है 18 और 17 वाले, सैमसंग और रेडमी वाले, तो सैमसंग और रेडमी वाला ऊपर ले लेंगे। तो सैमसंग और रेडमी वाला कहाँ लेंगे बेटा, ऊपर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 85,000 और फिर नीचे हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 52,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो केवल आया कितना, आया 85/52, कितना आया 85/52। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका आंसर सही होगा, 85:52 इसका आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट। बहुत अच्छी डीआई है, थोड़ा सा टाइम ले रही है क्योंकि इसमें दोनों को अलग अलग दिया गया है और दोनों को हमें अलग अलग निकालना है, लेकिन डीआई बहुत अच्छी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा 2017 और 18 में बेचे गए सैमसंग मोबाइलों की कुल संख्या में अंतर निकालना है। 2017 और 18 में बेचे गए सैमसंग मोबाइल, तो चलिए 2017 पहले देखते हैं। 2017 में सैमसंग ये रहा बेटा, और 2017 को ने नीलालत कितने बेचेंगे, 30%। तो सैमसंग के 30% पहले आप निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करोगे, सैमसंग का 2018 में कितने बेचे गए, 25%, फिर 25% निकाल लीजिए, फिर दोनों का अंतर निकाल दीजिए। कोई ये नहीं करेगा, कहेगा अंतर चाहिए, लाइए 30 में से 25 को घटा दें, 5% आया और सीधे 5% निकाल दें। तो बताइए 5% किसका निकालोगे, 17 का निकालोगे या 18 का निकालोगे, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ये अलग अलग दिया। अगर अलग अलग ना देता तो ये सही होता, टोटल अगर दिया होता, टोटल जो भी दिया होता उसका सीधे 5% निकाल देते। तो आप क्या करेंगे, आपको फिर अलग अलग करना पड़ेगा। जब अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कि 2018 और 17 में बेचे गए सैमसंग मोबाइल, तो हमने सैमसंग को पकड़ा और 2017 की बात करें, 2017 में कितने 30, तो 2017 में सैमसंग, तो 2017 में टोटल है कितने 4,50,000, कितने 4,50,000, उसका निकालो 30%, कितना निकालो 30%। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। अब कराएंगे 3 पंचे 15, 1 हासिल, 3 पंचे 3 चौको 12 और 1 कितने 13, और 3 जीरो ये लगा दीजिए, ये आया 17 का। अब आप देखिए 18 पे सैमसंग कितना था, 18 पे सैमसंग आप कहेंगे 25 था, 18 में सैमसंग कितना था 25। तो 18 में टोटल फ़ोन थे कितने, तो कहेंगे 5,20,000, कितने थे 5,20,000 का 25%, 5,20,000 का 25% को 25 चौको 100 हो गया। 4 से इसको काट दीजिए, 4 से जब काटेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 चौको होता है 52, तो यहाँ पे 4 जीरो 13 पे आ गए। इतना आ गया, ये इतना आ गया। फिर कह रहा दोनों का अंतर निकालना है, तो बड़े में से छोटा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बड़ा कौन है, जो 13,000, 5,000 और 13,000, 5,000, ये क्या है 1 10 100 1000 लाख, 1,35,000 और जो है 1,30,000। 1,35,000 में से 1,30,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5,000 बचेगा। तो इसका ए पार्ट जो होगा वो आंसर सही होगा। घटा लेंगे ना, 1,35,000 में से जब 1,30,000 घटा तो कितना बचा, 5,000। तो ए पार्ट इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ए पार्ट जो इसका ऑप्शन है वो आंसर क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत लोग बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करेंगे। कह रहे हैं 2017 और 18 तक निम्नलिखित में से किस मोबाइल फ़ोन की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि हुई है। बिक्री में क्या हुआ, बढ़ गया। 18 से पहले 18 में जितने बेचे जा रहे थे, उसके बाद जब 18 में जो बेचे जा रहे थे तो पहले 17 में जो बेचे जा रहे थे उससे बढ़ गया। मतलब जितने 17 में बेचे हैं उससे ज़्यादा 18 में बेचे होंगे, क्योंकि जब प्रतिशत में वृद्धि हो रही है बेटा, इसका मतलब है अगर आपने 17 में 5 बेचे हैं तो 18 में 5 से ज़्यादा बेचे होंगे। 17 में 10 बेचे हैं तो 18 में 10 से ज़्यादा बेचेंगे। पक्का क्या बेचेंगे, ज़्यादा बेचेंगे, तभी तो बढ़ेगा। तो अब उसने पूछा निम्नलिखित में किस मोबाइल, तो हमें सब मोबाइल को चेक करना पड़ेगा ग्राफ पे। जब मोबाइल को चेक करने गए तो हमने क्या देखा, देखिए 17 का ग्रीन है, 17 में यहाँ ग्रीन, 17 का क्या है, 17 का आपको 17 का तो भैया यहाँ पे है ब्लू, 17 का क्या है, ब्लू है। तो 17 का अगर ये ब्लू है तो यहाँ तो 15 है, और यहाँ पे ग्रीन क्या है, 18 का 10 है, यहाँ 18 का क्या है 10 है। 17 का 15 है और 18 कितना है 10 है। तो आप क्या देखेंगे, कहेंगे 17 में जो 15 था और 18 में 10 है, इसका मतलब 15 से 10 हुआ, इसका मतलब यहाँ घट गया। जो ओप्पो वाला है वो घट गया, तो परसेंटेज वृद्धि आपसे पूछ रहा था, यहाँ तो परसेंटेज की कमी हो गई। इसका मतलब हमें ओप्पो लेना ही नहीं है, ओप्पो की तो बातें नहीं करनी, क्योंकि 17 में 15% था और 18 में वो कितना बिक रहा है, 10% बिक रहा है, तो उसकी प्रतिशत वृद्धि में कमी हो रही है, उसकी बात नहीं करनी है। इसी प्रकार से अब आइए माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स में आपको हो गया, ये देखिए 17 में 25 था, 25 से 30 हो गया, तो ये बढ़ा रहा है, इसकी बात की जाएगी। अगली आइए 30 से 25 हो गया सैमसंग, ये सैमसंग 17 में 30 था, 18 में 25 हो गया, तो ये भी घट गया, तो इसकी भी बात नहीं की जाएगी, सैमसंग की भी बात नहीं करनी है।
अगला देखते हैं, अगला आप कहेंगे रेडमी में 10 था, 10 से 25 तो ये बढ़ गया, सही है। मोटोरोला जब आए तो देखा मोटोरोला में तो पहले 20 था, 20 से 10 हो गया तो ये भी घट गया, ये भी क्या हो गया, घट गया। तो मोटोरोला की भी बात नहीं की जाएगी। अब बात होगी केवल माइक्रोमैक्स की और बात होगी रेडमी की। बात किसकी होगी, माइक्रोमैक्स की, बात होगी रेडमी की। पहले आपको ग्राफ में यही कर लेना है, क्योंकि आपको जब वृद्धि वाला पूछा गया तो वृद्धि वाला पूछा गया तो पहले कमी वाले हटा दो, कमी वाले हटा दो। 17 में जो बिक रहा है उसके बाद 18 में आप देख लो, 18 में कम बिक रहे हैं क्या, ज़्यादा कम बिक रहे हैं तो उनको हटा दीजिए। अब ज़्यादा बिकने वाले ये 25 से 30 बिका माइक्रोमैक्स का, 10 से 15 बिका रेडमी का, तो इन्हीं दो की बात करनी है। तो चलिए अगर इन दो की हम बात करें तो इन दो की अगर बात करा जाए तो पहले बात करते हैं हम किसकी, पहले बात करते हैं हम सैमसंग की। तो जब पहले बात आप सैमसंग की करेंगे तो आप कहेंगे भैया 17 में कितना था, आप कहेंगे 17 में सैमसंग 25 था और बढ़ के कितना हो गया 30। तो हमने कहा परसेंटेज वृद्धि निकाली। अब ये परसेंटेज का सवाल है, 25 से बढ़कर 30 कैसे बोलेंगे, बोलेंगे 25 से बढ़कर 30 तो कितना बड़ा बेटा, 5 बड़ा। और मैंने बोला था बोलने में जिसके साथ का की के या सासी से शब्द आए वो हमेशा बटे में लेते हैं। 25 से 30 तो यहाँ क्या 25 का आएगा, बटे में आएगा। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा, या ऐसे भी समझिए आप जा कहाँ रहे हो, आप कहोगे भैया 25 पहले था 30 हो रहा तो 25 से जा रहे हैं, तो जिससे जा रहे हैं वो नीचे, जिससे जा रहे हैं वो नीचे। तो आप क्या कोई 25 चौको 100 तो बेटा ये आ गया 20, कितना आ गया 20, कितना आ गया 20% की वृद्धि हो गई। लेकिन बात करते हैं रेडमी की। जब आप रेडमी की बात करोगे, किसकी बात करोगे बेटा, रेडमी की जब बात करेंगे तो आप कहेंगे रेडमी पहले कितना था, रेडमी पहले था 2017 में 10 और 10 की हो गया 25 तो कितना बढ़ गया, तो आपको 15 बढ़ गया। तो ये 15 किससे बढ़ा है, 10 से 25 गया, 10 से 25 गया तो नीचे 10 लेंगे, इंटू करेंगे 100 तो 1 0 से 1 0 गया, 15 का 10 में गुणा आएगा तो ये आएगा 150, ये कितना आ जाएगा 150%। तो आपको रेडमी बढ़ गई ज़्यादा, क्योंकि रेडमी हमारा कितना हो गया, रेडमी हमारा 150% हो गया बेटा, कितना हो गया, रेडमी हमारा 150% हो गया। तो आंसर हमारा रेडमी होगा, तो रेडमी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं दूंगा इसका एक बिंदास शॉर्टकट जो कि मैंने पहले नहीं दिया। अब देखते हैं इसका एक बिंदास शॉर्टकट, समझते हैं क्या है। देखिए एक शॉर्टकट है जो इसमें हम पेन भी नहीं चलाएंगे और इस तरह को सवाल को गिरा देंगे। अच्छा लगे शॉर्टकट तो कमेंट जरूर करिएगा और जरूर बताइएगा कैसा मज़ा आया क्या नहीं आया। देखिए जरा, कह रहा है 2017 और 18 में तक निम्नलिखित में से किस मोबाइल फ़ोन की कमी बिक्री में वृद्धि हुई है। तो 17 से 18 में बढ़ना था, तो जो 18 में जितने बिके हैं वो 17 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 18 वाला ये ग्रीन है, तो ग्रीन में यहाँ 10 है और 17 में 15 था, तो आपको 15 से 10 मतलब ये कमी हो गई तो घटा दो, कमी वाला लेना नहीं है। आप फिर यहाँ कहोगे भैया ये तो 30 था, 30 से 30 हो गया तो क्या हुआ, सैमसंग हटा दो। आप कहोगे पहले 17 में 20 था, 20 से 10 हो गया, मोटोरोला हटा दो। अब बचा है माइक्रोमैक्स और रेडमी। अब माइक्रोमैक्स और रेडमी में निकालना है किसकी परसेंटेज वृद्धि ज़्यादा थी। अरे आपको जब ज़्यादा निकालनी है तो आपको सवाल हल करिए या सवाल हल ना करिए, ग्राफ में देखिए दोनों के बीच में किस में ज़्यादा दिख रहा है। तो जब हमने माइक्रोमैक्स देखा तो माइक्रोमैक्स में 17 ये है 18 ये है, तो माइक्रोमैक्स में क्या है, आपको ग्राफ में कहोगे भैया 17 ये 18 ये, इतने ही का अंतर है। देखिए इतना ही तो बन के आ रहा है ग्राफ। और इसके बीच में देखिए रेडमी में जब आप देखो तो ये देखिए इतना बड़ा, कितनी बड़ा गैप है, इसमें गैप छोटा और इसमें गैप बड़ा, इसमें गैप बड़ा तो इसकी परसेंटेज वृद्धि भी ज़्यादा हो जाएगी। जब गैप बढ़ा तो परसेंटेज वृद्धि भी ज़्यादा, सीधे मारेंगे रेडमी। क्या मारेंगे, सीधे मारेंगे रेडमी। बात मेरी समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। वैसे तो हम पहले हल के करके निकाल लेंगे, अगर मेरे पास टाइम है तो हम हल कर लेंगे, लेकिन कभी कभार होता है कि टाइम कमी पड़ जाती है DI पे और ये होता है कि अब टिक मार दें। तो हमने 3 ऑप्शन पहले काट दिए हैं, 2 ऑप्शन को हम ग्राफ से देख कर जल्दी से काट देंगे और जल्दी से क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2018 में बेचे गए माइक्रोमैक्स मोबाइलों का प्रतिशत 2017 में के समान था। कह रहा जो 2018 में माइक्रोमैक्स मोबाइल बेचे गए उसका जितना भी प्रतिशत है, जितना भी परसेंटेज है वो 17 के समान है। तो पहले माइक्रोमैक्स को पकड़ लो, ये रहा माइक्रोमैक्स में तुमने 18 में कितने बेचे हैं, तो आपको क्या 18 तो ग्रीन है, तो ग्रीन में बेचे हैं 30। 2018 में 2018 जब है 2018 में आपने जो माइक्रोमैक्स है, वो माइक्रोमैक्स कितने बेचे हैं, आपको 30% बेचा है मैंने। कितना बेचा, 30। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में बेटा कह रहा है 2018 में बेचे गए माइक्रोमैक्स मोबाइलों का प्रतिशत 2017 के समान है। तो आपको 30 नहीं लेना है,
बेचे तो आपने 18 में 30 हैं, लेकिन इस सवाल में कह रहा है भैया वो 17 के समान है, तो 17 में कितने बेचे थे? आपको माइक्रोमैक्स मैंने 17 में तो बेचे थे 25%, कितने बेचे थे? 25%। तो आपको 18 में भी इसका 25 ही लेके चलना है। अब सवाल समझ में आया क्या बोला है? उसने बोला 18 में बेचे गए माइक्रोमैक्स की जो है 18 में बेचे गए जो माइक्रोमैक्स मोबाइल जो है वो 2017 के समान है, तो 17 में 25 ही तो आपने बेचे हैं, तो 18 में भी इसका मतलब आपने कितने बेचे हैं? 25 ही बेचे हैं। आप 30 लेके नहीं चलेंगे, 30 लेके जो चलेंगे उसका आंसर गलत हो जाएगा, और आंसर गलत हो जाएगा नंबर कट जाएगा। फिर क्या कह रहा? तो 2018 में बेचे गए माइक्रोमैक्स मोबाइलों की संख्या बताइए, तो आपको 25% निकालना है। किसका निकालना है? 2018 में बेचे गए माइक्रोमैक्स। तो 2018 में टोटल कितने बेचे गए? तो आपको 5,20,000 बेचे गए थे, तो 5,20,000 का आपको कितना निकाल देना है बेटा? 25%। 5,20,000 5,20,000 का निकाल देना है 25%, तो आप कहोगे 25/100। 25 से इसको काटा 25 चौको 100, अब 4 से इसको काटेंगे 13 चौको 52, तो यहाँ आएगा 13 में 3 जीरो, कितने आ जाएंगे? 13 चौको 52, 4 जीरो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 4 जीरो। तो आपको जो आंसर आना चाहिए वो 1,30,000 आना चाहिए, और आपने देखा पहला ऑप्शन 1,30,000 है नहीं, ये गलत है। बी ऑप्शन 1,30,000 है नहीं, ये गलत है। और सी ऑप्शन भी 1,30,000 है नहीं, ये गलत है। अब बात बचती है कि ई मारे या डी। बहुत लोग इसमें भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, कब ई मानना है कब डी मानना है। जो डी पार्ट लिखा है डाटा वाला, इसका मतलब है डाटा अपर्याप्त, मतलब आपके पास डाटा पर्याप्त नहीं है। और नॉन ऑफ दिस लिखा है, मतलब इनमें से कोई नहीं। बेटा ध्यान रखो, जब आपका आंसर आ गया है, आपका आंसर आया है 1,30,000, तो आपने ऑप्शन चेक किया वहाँ 1,30,000 नहीं मिला, तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो आंसर दिए हैं 3, इनमें से कोई नहीं है। मेरा तो 1,30,000 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या मारेंगे? नॉन ऑफ दिस मारेंगे। क्या मारेंगे? नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब बात है कि डाटा अपर्याप्त कब मारेंगे? डाटा अपर्याप्त तो तब मारेंगे जब आपने सवाल पढ़ा, और सवाल पढ़ने के बाद जब ये निकाला गया निर्णय कि यहाँ पे कुछ डाटा ही कम दे दिया गया है। जब डाटा कम दे दिया गया है तो मेरा सवाल हल नहीं होगा, सवाल हल नहीं होगा, तो आप कहेंगे भैया डाटा कैसा है? अपर्याप्त है। डाटा कैसा है? अपर्याप्त है। जैसे मान लीजिए कोई मैथ की इक्वेशन दे दी जाए और आपसे कह दीजिए x + 7 = 15। मान लीजिए एक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कह दें x + 7 की जगह y कर लेते हैं, x + y क्या कह दिया जाए? कह दिया जाए x + y = 15 है, और मैं आपसे पूछूं बताओ x का मान और y का मान निकालो, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे भैया क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? नॉन ऑफ दिस? नहीं, आप बोलोगे इसका तो मैं मान ही नहीं निकाल सकता, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसे निकालूं? तो यहाँ पे तो सवाल अधूरा है। सवाल अधूरा क्यों है? क्योंकि अगर दो आपको ये दे रखे हैं x और y, नॉन वेरिएबल दो दे रखे हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे दो इक्वेशन होनी चाहिए। एक इक्वेशन आप और दे दो, मान लो x - y = 5 दे दो। अब हम निकाल लेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10, और x बराबर 10 यहाँ रख देंगे तो y बराबर 5 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? जब दो इक्वेशन हुई थी, आपके पास दो इक्वेशन है, तो आपने दोनों को हल कर लिया। लेकिन जब एक इक्वेशन ही है, जब सवाल में आपको एक इक्वेशन केवल दी गई है x + y = 15, तो ना तो आप x का मान निकाल सकते हैं और ना y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ बोला जाता है भैया डाटा अपर्याप्त है, आपने हमको डाटा ही नहीं दिया, हम सवाल का आंसर कहाँ से निकालें? इसी तरह से जब ये वाला क्वेश्चन है, अगर इस वाले में हम हल ना कर पाते, इस वाले में अगर हम हल ना कर पाते, यहाँ पे हल ना कर पाते और यहाँ हमारा आंसर ना निकलता, या कोई डाटा कम दिया होता जिससे सवाल हल ना कर पाते, तो हम बोलते डाटा अपर्याप्त है, तब डी मारते। तब क्या मारते? डी मारते। पर यहाँ तो हमारा आंसर 1,30,000 आया था, इसलिए यहाँ डाटा पर्याप्त है, इसलिए आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस होगा। अगर आपको DI अच्छी लगी हो तो आपको सिर्फ बस एक ही काम है कि आप क्या करेंगे, इस DI को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें, और PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, कि रोज डेली शाम को आपको 7:30 बजे मिलती है एक DI की PDF, और करेक्ट 7 बजे आपको शाम को मिलता है एक हिंदी का गद्यांश। याद रखें, रोज डेली शाम को 7:30 बजे आपको मिल रही है DI की वीडियो, और 7 बजे मिल रहा है गद्यांश। हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। और ये PDF आपको मैंने बोला है कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर हमारे यूट्यूब के बाद में आपको नीचे लिंक में दे दिया जाएगा। और साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप हमारे दोनों नेक्स्ट
नेक्स्ट भर्ती एग्जाम से ही बने हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी नेक्स्ट भर्ती एग्जाम सर्च करके जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी नेक्स्ट भर्ती एग्जाम से जुड़ सकते हैं। अगर किसी के पास पीडीएफ जा रही है, वो पीडीएफ में ये टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक लगा हुआ है, जो लोगो लगा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो टेलीग्राम में पहुंच जाएगा। अगर आप यूट्यूब में क्लिक करेंगे पीडीएफ में तो सीधे हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको, वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखी है और कमेंट जरूर करते रहिए वीडियो जैसी आपको लग रही हो। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।